सीनियर फनकार जिनका थिएटर से, टेलीविज़न से, फिल्म से बहुत करीबी ताल्लुक़, बेशुमार काम उन्होंने किया। लतीफ़ मेरे लिए, मेरी ज़ात के लिए तो एक भाई, एक दोस्त कह सकता हूँ मैं, लेकिन बहुत सारे दोस्त जो आए हुए हैं वो भी अपना दुख और अपनी यादें हमसे शेयर करेंगे, लेकिन और मैं उनके साहबजादों वक़ार और अपने बशीर से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। दरख्वास्त है मुक़र्रिरीन से कि उस अजीम फ़नकार की जो याददाश्तें उन आप लोगों के जहन में जो भी बोलने आए वो ज़रूर हमसे शेयर करें और हम उसको जन्नतुल फ़िरदौस में वो आवाज़ें सुनाएं कि हम उसके बातों पर अब भी हंसते भी हैं और उसकी खिदमत पे खुश भी होते हैं। जहाँ तक बात ये थी कि वो झूठ बोल नहीं सकता था। जब वो झूठ बोलता था तो उसके चेहरे से पता चल जाता था कि वो कोशिश कर रहा है झूठ बोलने की। कभी मेरे किसी प्ले में या समेजो के या हारून भाई के या और दोस्तों के या बेदिल भाई के प्लेज में या हम लोगों के साथ वो काम करता था, तो एक ख़ास उसकी बात थी जो मुझे अब तक याद है और मैं भूल नहीं सकता कि कभी कभी उसकी याददाश्त ज़रा कमज़ोर हो जाती थी जब तक कि वो बाहर से घूम घाम के तो भूल जाता था। तो एक ख़ास बात ये थी कि वो बोलते बोलते बेदिल साहब आपका बल्ले गल्ले बल्ले गल्ले पल्ले पल्ले, हर दफ़ा उसकी एक आदत थी तो वो अपने भूलने को एंजॉय करता था। डांटे किसी की भी पड़ रही हो, प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की। मेरे साथ उन्होंने घरनामा जैसा सीरियल किया। हमारे लिए वो एक जितने भी टेलीविज़न में काम करने वाले, कराची टेलीविज़न में काम करने वाले स्पेशली, हमारे लिए वो एक हंसता खेलता खिलौना था। हमेशा मुस्कुराता हुआ आता था। उसकी ख़ास बातों में एक ये भी थी कि टेलीविज़न का एक्टर हो, राइटर हो, किसी के दुख की खबर सुनकर फ़ौरन उसके घर पहुंचता था। कोई ऐसा उसके ज़िंदगी में मुझे याद नहीं है कि कोई ऐसा दोस्तों में से किसी के यहाँ कोई वालदा का, भाई का, किसी का इंतकाल हुआ हो और लतीफ़ मुन्ना ना पहुंचा हो। ये हर एक के बस की बात नहीं होती। ये इंसान के अंदर का जो मोहब्बत भरा दिल होता है वही उसको याद रखवाता है। और हम इसे इस वक्त यहाँ इतनी तादाद में जमा हैं तो इसलिए हैं कि उसने हम में से हर एक के साथ कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर की है। जब भी आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में ताज़ियती प्रोग्राम होता है तो मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि जिसके लिए हम सब जमा हुए हैं उसकी रूह यहाँ मौजूद ज़रूर होगी। इस वक्त भी न जाने कहाँ, किस कोने में कहाँ मेरा भाई लतीफ़ बैठा होगा। लतीफ़ देखो, हम सब तुमसे मोहब्बत करते हैं, हम सब तुम्हें याद कर रहे हैं और उस वक्त तक याद करते रहेंगे जब तक हमारी ज़िंदगियाँ हैं। टेलीविज़न में ही बल्कि दाखिल होना, सिक्योरिटी गार्ड से लेके और जो हमारा दूसरा स्टाफ होता था उन सब से मिलता मिलाता। लतीफ़ मुन्ना को जब 1 बजे का वक्त दिया जाता था तो वो 1 बजे टेलीविज़न पहुंच जाता था, स्टूडियो में 2:30 बजे पहुंचता था। ये उसकी मोहब्बतें थी और सब उससे मोहब्बत करते थे। सब चाहते थे कि वो उसके साथ चाय पी ले, हम उसकी बातें सुन लें। लतीफ़ सिर्फ सिंधी ज़बान के ड्रामों का ही नहीं, उर्दू के भी थिएटर और ड्रामों का बहुत खूबसूरत और बड़ा मेहनती फ़नकार था। मैं जब चारों तरफ नज़र दौड़ाता हूँ तो मुझे इतने लतीफ़ से प्यार करने वाले लोगों की तादाद नज़र आ रही है कि शायद ये प्रोग्राम तनी कितनी देर तक चलाना पड़े और चलता रहे।